प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने, वही महाराष्ट्र में 15-975-2600 नहीं इधर आई फ्रेम ऑन, आई एम रिसीविंग द कॉल, ओके। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है अल्पेश जी, नमस्कार। अल्पेश जी हैं, ये हमारे, इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। 75 इनको करवाना है। 75 कितना हो पाएगा, मतलब आपको क्या लगता है? The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ, 63 कंफर्म होगा। But 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। वो 63 कौन से सीट्स हैं? 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है, तो वहाँ आई डोंट थिंक उसको इनिशिएट करना भी, इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए, फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 US डॉलर। 6,72,000। ओके, दिस इज इन रुपी और डॉलर? दिस इज इन रुपीस? नहीं, ये US डॉलर में पड़ रहा है। ओके, अब इंडियन रुपी में करा तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो you just need to increase the bandwidth, that's it. $120,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा, plus I need people on ground, that's it. How many people? आपने हमसे 20 लोग मांगे थे। 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे। 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा, या ये किस लिए कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे? आइसोलेट द सिग्नल। ओके। तो अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा, सारे 4G 5G पे है, तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 एंड 150। तो ये लोग हम आपको देंगे या आपके रहेंगे? हाँ, ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे, चूज करेंगे, आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें? उसमें कुछ नहीं है। आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate. एक फ्रीक्वेंसी पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सो आई नीड टू आइसोलेट दैट के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए, तो उसके लिए मेरे को आइसोलेट करने के लिए आई नीड टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी। आपको ईवीएम की क्या डिटेल्स चाहिए एग्जैक्टली?
ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको, मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके वो एक पीडीएफ में आता है ओके और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए, ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है, जैसे अब कांग्रेस है तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है, बीजेपी का INBP से शुरू होता है, रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है। तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे, यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है, उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया, तो मेरे हाथ से जो है बीजेपी जीत जाएगी। समझ गया। तो ये चाहता मैं, अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके, आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर बिट सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है, मुझे ये पता चल जाता है। एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। ये तो मुझे वो फाइल चाहिए। डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। मेरे पास से रिटर्न एक फाइल जाती है। और ये सिर्फ वोटिंग के दिन हो सकता है या जो बीच के 2 दिन है, जैसे 23 को काउंटिंग है तो 21-22 को पॉसिबल है कुछ? बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है, नो मैटर व्हाट। आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई तो वो ट्रांसमिशन के सर्व पत्रकारांचं मनापासून मी स्वागत करतो आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदा भेटतोय, त्यामुळे मी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातल्या गडबड आहे, लोकांनी बाजूला व्हावे, मतदारांना, जनतेला मनापासून धन्यवाद पुन्हा एकदा देतो आणि पुन्हा त्यांचे आभार मानतो। याचं कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा जो काही विजय मिळालेला आहे, ही लँडस्लाईड विक्ट्री आहे, अतिशय मोठी